आज हम बात करेंगे फ्रांज काफ्का के बारे में। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सबके बीच में होते हुए भी अकेला फील करते हैं और अपना बेस्ट देते हुए भी फिर भी लगता है कि जैसे दुनिया आपसे खुशी नहीं है। आपको लगता है प्रॉब्लम आप ही हो, लेकिन ये समझ नहीं आता कि गलती क्या है। अगर आपको ये कभी फील हुआ है तो फ्रांज काफ्का आपके राइटर हैं। काफ्का तुम्हें मोटिवेट नहीं करेंगे, वो तुम्हें होप भी नहीं बेचेंगे। वो बस तुम्हारे सामने एक मिरर रख देंगे और बोलेंगे, देखो ये तुम हो। फ्रांज काफ्का का जन्म 1883 में हुआ था। वो एक जूइश फैमिली से थे और ज़्यादातर ज़िंदगी उनकी एक बोरिंग इंश्योरेंस ऑफिस में जॉब करते हुए कटी। हाँ, दुनिया का सबसे डिस्टर्बिंग राइटर्स में से एक। रोज़ सुबह उठकर फाइल स्टैम्प करते थे। काफ्का कोई रेबल नहीं थे, वो एक रेवोल्यूशनरी लीडर नहीं थे। वो बस एक अंदर से डरे हुए कंफ्यूज्ड इंसान थे, बिल्कुल हम जैसे। और शायद इसीलिए वो इतना रियल लगते हैं। फ्रांज काफ्का का सबसे बड़ा दुश्मन था डर, फेयर ऑफ अथॉरिटी, फेयर ऑफ रिजेक्शन और फेयर ऑफ नॉट बीइंग गुड। उनके लेटर्स पढ़ो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अपनी डायरी तुम्हारे हाथ में दे गया हो। काफ्का को लगता था वो किसी काम के नहीं है, वो कमज़ोर हैं और वो दुनिया के लिए गलत। और सबसे बड़ी बात, उन्हें लगता था कि वो हमेशा गलत हैं, बिना किसी वजह के। ये गिल्ट दोस्तोयेव्स्की के रास्कोलनिकोव जैसा नहीं था, जहाँ क्राइम हुआ हो। काफ्का का गिल्ट सिर्फ जिंदा होना। काफ्का की जिंदगी का सबसे डार्क चैप्टर थे उनके पिता। उनके पिता स्ट्रॉन्ग, डोमिनेटिंग, लाउड और सक्सेसफुल थे, और काफ्का सॉफ्ट, साइलेंट और सेंसिटिव। काफ्का ने एक लेटर लिखा था, लेटर टू हिज फादर, जो असल में एक राइटर का नहीं, एक टूटे हुए बच्चे का कन्फेशन। काफ्का को लगता था मैं कभी काफ़ी नहीं हो सकता, मैं जो हूँ गलत हूँ। और यहीं से काफ्का का कैरेक्टर्स जन्म लेते हैं, जो हमेशा किसी अननोन अथॉरिटी के सामने खड़े होते हैं और समझ ही नहीं पाते कि उनकी गलती क्या है। अब बात करते हैं काफ्का की सबसे फेमस काम की, द मेटामॉर्फोसिस। स्टोरी सिंपल लगती है। क्रेग रॉस आमसा एक दिन उठते हैं और देखते हैं कि वो एक इंसेक्ट बन चुके हैं, लेकिन असली कहानी इंसेक्ट की नहीं है। असली कहानी है तब की जब तुम अपने परिवार के लिए यूज़फुल नहीं रहते। जब जिरेजोर कमाने लगते हैं, घर वाले उन्हें प्यार करते हैं, और जैसे ही वो इंसेक्ट बन जाते हैं तो वो बोझ बन जाते हैं। और यहीं काफ्का हमसे सवाल पूछते हैं, क्या प्यार भी कंडीशनल होता है? जिरेजोर की बॉडी इंसेक्ट बन जाती है, लेकिन सच ये है वो पहले से ही इमोशनली नॉन ह्यूमन ट्रीट किए जा रहे थे। काफ्का की दुनिया में सिस्टम्स हमेशा क्रूअल होते हैं। द ट्रायल में एक आदमी को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन उसे ये नहीं बताया जाता है कि उसका क्राइम क्या है। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये मॉडर्न लाइफ है। रूल्स हैं लेकिन लॉजिक नहीं, अथॉरिटी है लेकिन ह्यूमैनिटी नहीं, सिस्टम है लेकिन जस्टिस नहीं। काफ्का ये नहीं कहते कि दुनिया बुरी है, वो बस ये दिखाते हैं कि दुनिया इनडिफरेंट है। तुम रो रहे हो या जी रहे हो, सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता। आज के टाइम में काफ्का और भी रिलेवेंट हो गए हैं। जब तुम कॉर्पोरेट प्रेशर में हो, फैमिली एक्सपेक्टेशंस में फंसे हो और बस अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हो, काफ्का तुमसे बोलेंगे, तुम अकेले नहीं हो, तुम स्ट्रेंज नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस एक ऐसी दुनिया में हो जो तुम्हारी सेंसिटिविटी के लायक नहीं है। काफ्का ने कभी नहीं सोचा था कि लोग उन्हें समझेंगे। उन्होंने अपने डेथ से पहले कहा था, मेरी सारी राइटिंग्स को जला देना। शायद काफ्का सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए ही लिख रहे थे, जो ज़्यादा महसूस करते हैं, जो ज़्यादा सोचते हैं और जो चुपचाप सह जाते हैं। अगर तुम्हें काफ्का समझ आ गए तो शायद तुम खुद को भी थोड़ा समझ गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे बताइएगा फ्रांज काफ्का के ऊपर और बड़ी वीडियो लानी चाहिए कि नहीं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइए।